बिग बॉस 16 की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो गई है। अब्दुल रज़ीक का नाम इस शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट बतौर रिवील किया गया था। 19 साल के अब्दू एक बीमारी से पीड़ित हैं, जिस कारण उनकी हाइट बहुत कम है। कम हाइट की वजह से उनका ये सफर कई उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी स्कूल से निकाल दिया गया तो कभी मजाक बना गया है कम हाइट का। जब स्कूल के बच्चों का मन मजाक बनाकर नहीं भरा तो रास्ते में रोककर पीटने भी लगे। इन सब के बावजूद अब्दू ने उम्मीद नहीं खोई और भगवान पर भरोसा कायम रखा और आज इंस्टाग्राम पर उनके 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और बिग बॉस घर में वो अपने चुलबुले अंदाज से लोगों का दिल जीत रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है अब्दुल रज़ीक और उनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। अब्दुल रज़ीक का जन्म 3 सितंबर 2003 को ताजिकिस्तान में हुआ था। आज अब्दू 19 साल के हैं पर उनकी हाइट बेहद ही कम है। वजह है रिकेट्स बीमारी। दरअसल ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। इस बात की जानकारी अब्दू को बचपन में ही हो गई थी कि उनकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी नहीं हार माने और पर एक डॉक्टर थे जो उम्मीद का किरण बनकर आए। डॉक्टर ने कहा कि अब्दू की इस बीमारी का इलाज तो हो सकता है पर खर्च तो बहुत होगा। पैसों की तंगी के कारण अब्दू के पेरेंट्स उनका इलाज नहीं करा पाए। एक इंटरव्यू में अब्दू ने बताया था कि खराब सेहत के कारण पापा उनके लिए विटामिन लाते थे जिससे वो ठीक हो गए। पर ऐसा भी वक्त आया जब चेचक की वजह से गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। इतनी बीमारियों के बाद भी अब्दू की आस्था भगवान से कम नहीं हुई थी। इन चीज़ों से वो कभी उदास नहीं हुए। वे हमेशा ही हर चीज़ों के लिए भगवान के शुक्रगुजार हैं। उनका मानना है कि अभी भी स्वस्थ है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। कम हाइट के कारण हर मोड़ पर अब्दू को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उनकी बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक इंटरव्यू में स्कूल से जुड़ा किस्सा अब्दू ने साझा किया था। कम हाइट के कारण वो बैग और उसमें रखी किताबें संभाल नहीं पाते थे। कई दिनों तक देखने के बाद एक दिन स्कूल टीचर ने कहा, तुमसे किताबें संभाली नहीं जाती है, इसलिए तुम्हें स्कूल आना ही नहीं चाहिए। इस वजह से अब्दू ने बस 3 साल ही स्कूल की पढ़ाई की थी। स्कूल से निकलने के बाद टीचर ने अब्दू को किताबें भी नहीं दी थी। बाद में अब्दू ने खुद किताबें खरीदी और घर में पढ़ाई शुरू की। स्कूल की शुरुआती साल कुछ ठीक से बीता था, लेकिन जैसे जैसे अब्दू बड़े होते गए चीज़ें बदलती गई। स्कूल में साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चों का व्यवहार अब्दू के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ सीनियर लड़के उन्हें बहुत परेशान करते थे। कभी जाते जाते रोक लेते थे, कभी पीटते थे। इसके बावजूद अब्दू ना तो उनकी शिकायत करते थे और न ही उन लोगों से कुछ कहते थे। स्कूल में एक खेल के दौरान अब्दू ने गलती से एक लड़की के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंक दिया था। अब्दू ने माफ़ी भी मांगी इस चीज़ के लिए, पर लड़की ने जाकर स्कूल टीचर से शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद टीचर ने बहुत बुरी तरह से अब्दू को मारा, जिस कारण उन्हें बहुत चोटें आई थी और उनका चेहरा कान सब सूज गया था। करीब 7 या 8 साल की उम्र से ही अब्दू ने गाना गाना शुरू कर दिया था और इसी को करियर बनाने को भी सोचा। अब्दुल रज़ीक के बहुत सारे गाने उनके गुजरे हुए बुरे दिनों पर ही बने होते थे। परिवार की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से बिना ट्रेनिंग लिए वो बाजार की सड़कों पर गाना गाने लगे। इसी दौरान एक दिन उन पर एक रैपर बहरूज की नज़र पड़ी। अब्दू की आवाज़ से वो बहुत प्रभावित हुए। वो चाहते थे कि अब्दू इसके लिए उनके साथ दुबई चले और सिंगिंग में ही अपना बेहतर करियर बनाए। रैपर ने इसके लिए अब्दू के पापा से बात की और उन्हें अब्दू को दुबई ले जाने के लिए मनाया। पापा मान भी गए और बहरूज उनका पूरा खर्चा उठाकर उन्हें दुबई ले गए। दुबई के आने के बाद अब्दू ने बहुत सारे तजाकिस्तान गाने जैसे ओही दिल जोर, चाकी चक्की बोरान को अपनी आवाज़ दी और छा गए। इंडिया में अब्दू को पहचान तब मिली जब उन्होंने सिंगर अरिजीत सिंह का सॉन्ग इन्ना सोना गाना गाया था। उनके इस गाने को बहुत लोगों ने पसंद किया था। इसके बाद वो अबू धाबी के एक इवेंट में सलमान खान मिले, जिसके बाद सलमान ने बिग बॉस में शामिल करने का फैसला किया था। कुछ समय पहले अब्दू AR रहमान की बेटी की शादी में भी आए थे। वहाँ पर उन्होंने कई हिंदी गाने गाए थे। इसके अलावा अब्दू AR रहमान के शो में भी उनके साथ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा गाना गाया था। क्या आपको अब्दू के बारे में सारी बातें पता थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।